बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। पंजाब के अस्पतालों में बच्चों में कैंसर के इलाज का बढ़ता दबाव। चिल्ड्रन अस्पताल में जदीद पीडियाट्रिक रेडियोथेरेपी यूनिट के क़याम का फैसला। बच्चों में कैंसर के इलाज में बड़ी मदद मिलेगी, जबकि रेडियोथेरेपी यूनिट 5 कनाल अराजी पर कायम किया जाएगा। पीडियाट्रिक रेडियोथेरेपी यूनिट के क़याम से बच्चों के कैंसर के इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। दस्तावेज़ात के मुताबिक चिल्ड्रन अस्पताल के साथ मौजूद मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की 5 कनाल अराजी पर यूनिट कायम किया जाएगा। निगरान काबीना ने वसीतर अवामी मुफाद में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर को अराजी महकमा सेहत को मुंतकिल करने के अहकाम दिए हैं। कमेटी के तयन शुदा रेट्स की अदायगी पर जमीन की मुंतकली की जाएगी। साफ पानी घर घर पहुंचेगा। यूनिसेफ और वासा का नया मंसूबा। पंजपीर शादीपुरा में नई वाटर सप्लाई लाइन बिछेगी। वासा 8000 फुट वाटर सप्लाई लाइन बिछाएगा। यूनिसेफ वासा को 2 करोड़ माली इमदाद फराहम करेगा। वासा 8000 फीट वाटर सप्लाई लाइन बिछाएगा। नई सप्लाई लाइन के लिए यूनिसेफ वासा लाहौर को 2 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम करेगा। प्लान के मुताबिक मंसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। एमडी वासा ने कहा कि मंसूबे की तनसीब से पंजपीर शादीपुरा अजीज भट्टी टाउन की 10,000 से ज्यादा आबादी मुस्तफीद होगी। नुमाइंदा यूनिसेफ सबाहत अमरीन का कहना था कि यूनिसेफ वासा की मुआशी और तकनीकी मुआवनत जारी रखेगा। वासा हुकाम के मुताबिक यूनिसेफ ने यूनियन कौंसिल ग्वालमंडी और यूनियन कौंसिल सांदा कला में भी वाटर सप्लाई लाइन लगाने में दिलचस्पी का इजहार किया है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। सीबीडी हुकाम के लिए 6 रोज में मंसूबा 100% मुकम्मल करना बड़ा चैलेंज बन चुका है। वज़ीर आला को दी गई नई डेडलाइन में 6 रोज बाकी रह गए। सीबीडी ने बुलेवार्ड मंसूबे पर 3 गुना वर्कफोर्स के साथ काम शुरू कर दिया। कलमा चौक से फिरदौस मार्केट की जानिब अंडरपास की नई बैरल पर काम जारी है। बैरल की कारपेटिंग के लिए बेस वर्क, दीवारों की फिनिशिंग का अमल भी जारी है। अंडरपास की फेशियल वॉल्स, ड्रेन वर्क, लेन मार्किंग का काम भी किया जा रहा है। पीएचए की जानिब से अंडरपास के ऊपर और नीचे प्लांटेशन, लैंडस्केपिंग और हार्टिकल्चर वर्क भी किया जा रहा है। मैन बुलेवार्ड पर मरकजी ग्रीन बेल्ट की बहाली का काम भी जारी है। वजीर आला ने गुज़िश्ता दौरे के दौरान मंसूबे की 100% तकमील के लिए डेडलाइन मांगी। सीबीडी काम की जानिब से वजीर आला को 5 मई की डेडलाइन दी गई। इससे कबल 23 मार्च और 18 अप्रैल की डेडलाइन गुजर चुकी है। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मंसूबे को बरवक्त पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिश फेज 1 की लैंड प्रोक्योरमेंट मुकम्मल कर ली गई। डेप्यूटी लैंड का कहना है 41 किलोमीटर रिवर फ्रंट जमीन को मरहलावार खरीदा जा रहा है। डेप्यूटी डायरेक्टर लैंड कर्नल रिटायर्ड लुकमान सुल्तान ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा है कि फेज 1 की जमीन पर फायर बे, चहार बाग जैसे बड़े मंसूबे लॉन्च किए गए हैं। दीगर फेज में भी जमीन प्रोक्योरमेंट का सिलसिला जारी है। 41 किलोमीटर रिवर फ्रंट बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी का मरकज साबित होगा। अभी हमारा फेज 1 के ऊपर काम शुरू है और उसके अंदर हमने जो जमीन है फेज 1 के अंदर उस पर मुख्तलिफ हमारी जो है तरजीहात हैं। उसमें पहली तरजीह तो ये है कि दोनों साइड के रिवर के ऊपर काम हो और रिवर जब काम आपका कंप्लीट होगा तो उसके साथ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रिवर फ्रंट प्रॉपर्टी दुनिया के सरमायाकारों की पसंदीदा जमीन है। एंटरटेनमेंट सिटी, कमर्शियल, रेजिडेंशियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन समेत दीगर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम की जाएंगी। अवामी सवारी भी अब अवामी न रही। होंडा ने मोटरसाइकिल्स की कीमतें मजीद 5 से 15 हज़ार तक बढ़ा दी। शहरियों की कुव्वते खरीद जवाब देगी। होंडा ने 5,000 रुपए इजाफे से होंडा 70 सीसी की कीमत 1,54,900 रुपए कर दी, जबकि 5,000 इजाफे से सीडी ड्रीम 1,65,900 में दस्तयाब होगी। 6,000 इजाफे से प्राइडर 2,03,900, 7,000 इजाफे से CG 125 2,29,900 और 10,000 इजाफे से CG 125 स्पेशल 2,75,900 की मिलेगी। इसी तरह 15,000 इजाफे से CB 125 F 3,80,000 इजाफे से CB 150 F 4,73,900 रुपए में दस्तयाब होगी। एक साल के दौरान अवामी सवारी की कीमतों में 2 गुना के करीब इजाफा हुआ है। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के घर पुलिस रेड के दौरान मुज़ाहमत और पुलिस पर हमले का मामला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुल्जिमान को उम्र रसीदा होने की बिना पर मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। 17 मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। वकील ने मुल्जिमान की बदस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने केस की समाअत की। परवेज इलाही के घर पुलिस रेड के दौरान मुज़ाहमत करने वाले 19 मुल्जिमान को पेश किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान से डंडे सोटे बरामद करने के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुल्जिमान के वकील आमिर सईदरान ने दलाइल में कहा, मुल्जिमान परवेज इलाही के घरेलू मुलाजमीन हैं, बेगुनाह हैं, मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए।
अदालत ने मुल्जिम मुबारक शाह और मोहम्मद नवाज को उम्र रसीदा होने की बिना पर मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया और करार दिया ये दोनों मुल्जिमान परवेज इलाही के माली और ड्राइवर हैं। उम्र भी ज्यादा है, लगता नहीं कि इन्होंने मुजाहमत की होगी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए दीगर 17 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत ने बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत पर प्रोसिक्यूशन को 2 मई के लिए नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस का ऑपरेशन। पंजाब पुलिस ने कच्चे के इलाके में चेक पोस्ट की तामीर के लिए 27 अरब रुपए का फंड मांग लिया। पंजाब पुलिस ने निगरान हुकूमत को बताया कि डाकुओं से खाली कराए गए कच्चे के इलाकों में चेक पोस्ट की तामीर और पिकेट्स की तामीर के लिए फौरी फंड की अशद जरूरत है, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर प्लान और सिफारिशात पेश कर दी गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब पुलिस ने राजनपुर और रहीम यार खान के इलाकों में चेक पोस्ट, कैंप्स, रोड्स और ब्रिजेस की तामीर के लिए 27 अरब रुपए का फंड मांगा है। पुलिस ने अराजी की खरीदारी के लिए 9 अरब, रोड और पुलों की तामीर के लिए 10 अरब, जबकि चेक पोस्ट के लिए 5 अरब रुपए से ज्यादा के अखराजात का तखमीना लगाया है। निगरान हुकूमत ने पंजाब पुलिस से मजीद प्लान भी तलब किया, जबकि ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस को फंड मुहैया करने के लिए कमेटी तश्कील देकर हतमी फैसला किया जाएगा, जबकि महकमा मवासलात और तामीरात को कच्चे के इलाके में पुलिस पोस्ट और रोड समेत दीगर काम के लिए भी शामिल किया जाएगा और निगरान कबीना पंजाब पुलिस की डिमांड पर हतमी फैसला करेगी। पंजाब में दर्जा चहारुम की अरसा दराज से खाली आसामियों को ख़त्म करने का फैसला। खाली आसामियों पर भर्तियां करने की बजाय इन आसामियों को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय पंजाब में दर्जा चहारम की सैकड़ों असामियों को खत्म करने का फैसला किया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने 80 से ज्यादा महकमों से दर्जा चहारम की खाली पोस्टों की तफसीलात मांग ली हैं। पंजाब के तमाम सूबाई महकमे बशमूल गवर्नर हाउस और ऐवान वज़ीर-ए-आला 5 मई तक तफसीलात जमा कराएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 20 अप्रैल को तमाम सूबाई महकमों के सेक्रेटरीज को खाली असामियां खत्म करने का टास्क दिया था। पंजाब में ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक सैकड़ों असामियां खाली हैं। लाहौर के सैकड़ों स्कूल्स में दर्जा चहारुम की भर्तियों में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला। DPI सेकेंडरी ने तहसील सिटी के बाद कैंट के स्कूल सरबराहान को भी इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल्स के हेड्स को रिकॉर्ड समेत तलब किया गया है। मेरिट के खिलाफ भर्तियां करने के इल्जाम पर साबिक CEO के खिलाफ भी इंक्वायरी की जा रही है। स्कूल सरबराहान की जानिब से उम्मीदवारों की दरख्वास्तें और मेरिट लिस्ट समेत डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग का तमाम रिकॉर्ड भी पेश किया जाएगा। स्कूल सरबराहान को रिकॉर्ड समेत 3 मई को तलब किया गया है। याद रहे कि दर्जे चहारम की भर्तियों के हवाले से एंटी करप्शन में भी इंक्वायरी की जा रही है। मुस्लिम टाउन चौक नशइयों की आमाजगाह बन गया। खवातीन और मर्द चौक में बैठकर नशावर अद्वियात, इंजेक्शंस का इस्तेमाल करने लगे। इंतजामिया की खामोशी कई सवाल उठा रही है। मुस्लिम टाउन चौक में नशइयों ने डेरे डाले हुए हैं। नशइयों का कोई पूछने वाला नहीं। नशा फरोख्त करने वालों और खरीदने वालों ने मुस्लिम टाउन को अपना कारोबारी मरकज बना लिया है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की खामोशी दाल में कुछ काले का इशारा देती है। तुलबा कहते हैं कि ये जगह गुजर का है। शहरियों को भी सड़क क्रॉस करने में भी शदीद अजियत का सामना है। कारां ले, गड्डियां ले, वड्डियां गड्डियां ले आंदे ने, कोई दे के जांदा है, कोई लै के जांदा है। जिन्ना कोल होंदा है समान और पिछे पिछे फिरदे होंदे ने। हर काम उत्थे जगह जगह दे मनशार गलियां दे विच। अल्लाह ताला ही है मुस्लिम टाउन मोड़ ते मेहरबानी करे। नहर ते भी सारा कुछ ऐही हाल है। शहर के मसरूफ मुस्लिम टाउन में डेरे डाले हुए नशई इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। यतीम खान आरिफ चौक के मकीनों ने गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 माह से चूल्हे बंद पड़े हैं। महंगाई के दौर में महंगी LPG नहीं खरीद सकते। उधर शाहदरा के रिहायशियों ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। यतीम खाना के इलाका आरिफ चौक के रिहायशी 2 माह से गैस की अदम फराहमी के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों को कहना था एक तरफ महंगाई जबकि दूसरी तरफ सुई गैस की फराहमी मुअत्तल है। महंगी LPG खरीदने की सकत नहीं। सुई गैस इंतजामिया मुतादिद दरख्वास्तों के बावजूद गैस बहाली नहीं कर रही। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि सुई गैस बंदिश का नोटिस लेकर फौरी बहाली के अहकामात जारी किए जाएं। शादरा के रिहायशियों ने सब इंस्पेक्टर CIA शादरा जुल्करनैन के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि सब इंस्पेक्टर जुल्करनैन इनके खिलाफ झूठी कार्रवाइयां कर रहा है। पुलिस एहलकार बगैर वारंट घरों में घुस जाते हैं, जाली पर्चे काटे जाते हैं। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से SI जुल्करनैन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। फतेहगढ़ मेन बाजार में सुई गैस पाइपलाइनों की तब्दीली का मंजूर इल्तवा का शिकार हो गया। खुदाई के बायस बिखरे मलबे ने ताजरों का कारोबार ठप कर दिया। मकीनों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है।
गढ़ के रिहायशियों और ताजरों का कहना है कि मेन बाजार में 2 माह कबल सुई गैस पाइप लाइनों की तब्दीली का मंसूबा शुरू किया गया। इंतजामिया खुदाई करके चंद दिन बाद गायब हो गई। मंसूबा ताहाल अधूरा पड़ा है। ताजरों का कहना है कि खुदाई के बायस बिखरे मलबे ने कारोबार तबाह कर दिया। राहगीरों को भी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात हैं। गाड़ियां बर वक्त रजिस्टर ना करवाने और टैक्स की अदायगी ना करने वालों को सड़क पर रोक लिया जाएगा। टोकन टैक्स ना दहिंदा नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के टायर्स को मौके पर शिकंजा लगाकर लॉक कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन और टैक्स की अदायगी तक जान नहीं छूटेगी। महकमे एक्साइज ने शहर में 1,65,000 टोकन टैक्स से नादहिंदा और हजारों नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के टायर लॉक करने का फैसला कर लिया। डायरेक्टर एक्साइज रीजन सी चौधरी मोहम्मद आसिफ ने कहा कि शहर में 9 मुकामात पर नाकाबंदी करके डिफॉल्टर्स गाड़ियों के मखसूस लॉकर से टायर लॉक करके मौके पर रोका जा रहा है। बड़ी डिफॉल्टर्स गाड़ियों के मालिकान की गिरफ्तारी और रजिस्ट्रेशन मनसूखी भी अमल में लाई जाएगी। सरकारी, नीम सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली नाकाबंदी के जरिए 350 से ज्यादा नादहिंदगान के चालान किए गए और 9 गाड़ियां बंद की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने मुलाकात की। इस दौरान सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने वज़ीर आज़म को पावर सेक्टर में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मौसम गर्मा में बिजली की तरसील में नुमाया बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की तरसील के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन्स पर जारी काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के इंतखाबी हल्के से चौधरी जैन शौकत डोगरा ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। तकरीब में सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर, राना मुबशर इकबाल, तलहा बरकी, ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। बरकी रोड डेरा जैन शौकत डोगरा में तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल, सैफुल मलूक खोखर, तलहा बरकी, सुहेल शौकत भट्ट, ख्वाजा इमरान नज़ीर, शबीर अहमद उस्मानी शरीक हुए। गजाली सलीम भट्ट, चौधरी साबिर अली, वहीद गुल, नईम शहजाद भट्टी, हाजी अल्लाह रखा, चौधरी नवाज दिलदर समेत दीगर लीगी रहनुमा शरीक हुए। इस मौका पर चौधरी जैन शौकत डोगरा ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। लीगी रहनुमाओं ने तकरीब से खिताब भी किया। मैं बड़ा ढेर शुक्रगुजार हाँ तुहाडे दोस्तां दा जी। अज तुसां एक दफा फिर साबित कीता है कि जट्टां दा प्यार भी नवाज शरीफ दे नाल ही है। मुस्लिम लीग के लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून में ही रहना पसंद करते हैं और मैं जैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप हैं तो मुस्लिम लीग नून इस हल्के में बड़ी ताकतवर है। मेरे भाइयों, आज आपने पाकिस्तान के लिए निकलना है और शेर के लिए निकलना है, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकलना है। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने कहा कि मुल्क मुश्किलात का शिकार है, तरक्की का सफर जल्द दोबारा शुरू होगा। इंशाअल्लाह बूथ से जो अवामी खिदमत का आगाज करेंगे वो आपको नजर आएगा, उसका फल आपको नजर आएगा। आज के इस कट से जाहिर हो गया है कि जो भी मुस्लिम लीग का नुमाइंदा होगा वो इंशाअल्लाह उनकी जमानतें जब्त करवा देगा। मैं जैन शौकत डोगरा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इज्जत दी। चौधरी जैन शौकत डोगरा ने कहा कि पहले भी नून लीग का हिस्सा था, दोबारा घर वापस आ गया हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरे वालिद साहब ने ना नून लीग छड़ी सी ना मैं नून लीग छड़ी, मैं आज उत्थे खड़ा ते बुजुर्ग मेरे भी उत्थे खड़े हैं। सुहेल शौकत भट्ट ने शानदार तकरीब के इनेकाद पर लीगी रहनुमा मलिक आतिफ बाली और राना कदीर का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर मंजूर भट्ट, बाबर सईद डोगर, गुलाम फरीद, आसिफ मंडियाला, तारिक अमान, हाजी इकबाल, शर्जील डोगर, मियाँ जुबैर समेत दीगर शरीक हुए। कैमरामैन एहसन जवेद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज डिफेंस में आलमी हफ्ता हिफाजती टीकाजात से आगाही के लिए वॉक हुई। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने क़यादत की। सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर क़यादत डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज डिफेंस में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। डॉक्टर जावेद अकरम ने लेबॉर्ट्रीज में मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करके तिब्बी सहूलियात का जायज़ा भी लिया। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है ताकि बच्चों को अमराज से बचाने की आगाही दी जा सके। हम अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवा कर ही ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रख सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा है कि तमाम सियासी मसाइल और चीज़ें ठीक होनी चाहिए। सबसे अहम फैसला 63A का 25 सीटों वाला है। मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा तमाम सियासी इशूज़ और चीज़ें ठीक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करे लेकिन आइन को ना लिखे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सियासी जमातें सियासी निज़ाम से लोगों को एतमाद उठाना चाहती हैं, जैसे 3 माह कबल 2 हुकूमतों को ख़त्म कर दिया गया। आज की मौजूदा सियासी सूरत हाल ही होगी। तो आप क्या देखते हैं जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनको आप किस तरह देखते हैं? कोई कामयाबी की उम्मीद है? देखिए, या तो सारी दुरुस्तगी हो जाए ना, तो फिर दुरुस्तगी हो जाए 25A, वो जो 63A वाला 25 सीटों वाला फैसला मेरे नज़दीक, मैं तो सबसे ज़्यादा मोतरज़ उस पर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह तो करे लेकिन आइन लिखे तो ना। और फिर अगर सियासी जमातें अपनी पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी पे पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम से लोगों का यकीन उठाना चाहती हैं, जैसे तहरीक इंसाफ 3 महीने पहले 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके, और आर्टिकल 224 ऐसे नहीं पढ़ा जाता जैसे पढ़ा जा रहा है। आर्टिकल 224 एक स्कीम है जो केयर टेकर्स के साथ, वफाक में केयर टेकर्स बैठे हों, सूबे में जनरल इलेक्शन, ये कोई बाई इलेक्शन तो नहीं, कैसे होगा? अच्छा, ये बताइएगा कि रात ऑपरेशन हुआ है परवेज़ के घर, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है, हुकूमत ने ये ऑपरेशन करवाया, सारी जिम्मेदारी वो वफाकी हुकूमत के ऊपर डाली जा रही है। ये ऑपरेशंस का सिलसिला पिछले 6 साल से जारी है, न तब ठीक था न अब ठीक। मलिक साहब, इस ऑपरेशन से कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटी के साथ, वो सैबोटाज करने की कोई कोशिश तो नहीं की गई कहीं से? मैं नहीं समझता। सियासी लोग अपनी बातचीत को, डायलॉग इज़ द वे होना चाहिए, लेकिन डायलॉग में फिर सारी करेक्टनेस आए ना। डायलॉग में मैं और सियासी लोग और बाकी जमातें और ये लोग बैठ जाएं और बात करें। आज की मौजूदा दी पंजाब स्कूल ख़ियाबान जनाह कैंपस में आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का अहतमाम किया गया। नर्सरी से 5वीं जमात के बच्चों के बनाए हुए फनपारों को नुमाइश के लिए रखा गया है, जबकि दी पंजाब स्कूल ख़ियाबान जनाह कैंपस में आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का अहतमाम किया गया। नर्सरी से 5वीं जमात के बच्चों ने नुमाइश में हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा और तालिबात के बनाए हुए फनपारों को नुमाइश में रखा गया। असातिज़ा का कहना था कि हाथ से फनपारे बनाने से तलबा की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है। DGLDA मोहम्मद अली रंधावा के ज़ेर सदारत जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। मेट्रो बस के शाहदरा से कालाशाह काकू तो CE मनसूबे के डिज़ाइन का जायजा लिया गया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान और नेस्पाक इंजीनियर ने ब्रीफिंग दी। इजलास में एडिशनल DG हेडक्वार्टर इमरान अली, चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान, नेस्पाक इंजीनियर्स और मुतलका अफसरान ने शिरकत की। DG को शाहदरा मल्टी लेवल फ्लाईओवर मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि शाहदरा फ्लाईओवर पर दिन रात काम जारी है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इजाफी नफरी तैनात है। कमिश्नर DGLDA ने कहा तो C से शाहदरा से कालाशाह काकू तक शहरियों को सफर में बड़ी सहूलत हासिल होगी। चेयरमैन लेस्को बोर्ड हाफिज मियां नुमान से साबिक MP गजाली सलीम बट की मुलाकात, हल्का के मसाइल के हल का मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। साबिक MP गजाली सलीम बट ने गुलबर्ग में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान से मुलाकात की। हल्के में लेस्को से मुतल्लिका मसाइल के हल पर गुफ्तगू हुई, जबकि सियासी सूरत हाल के बारे में भी मुशावरत की गई। इस मौके पर हाफिज मियां नुमान ने लीगी रहनुमा को हल्का में लेस्को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, इश्तिहारी मुजरमों की गिरफ्तारी और चलानों की शरह का जायजा लिया गया। पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में मुनक़दा इजलास में जेंडर सेल समेत तमाम थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस ने शिरकत की। इजलास में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, इश्तिहारी मुजरमों और अदालती मफरूरों की गिरफ्तारी का जायजा लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने मुतहरिक गैंग्स और आदि मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दिया है। इस मौके पर डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने और चलाने की शरह को बेहतर बनाने की भी हिदायत की है।
पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर मियां मोहम्मद अयूब की साहबजादी पिया घर सुदागे। तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। शादी की तकरीब में जनरल सेक्रेटरी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा, चौधरी असलम गिल, अजीज़ुर रहमान चंद, मियां कासिम ज़िया शरीक हुए। मोहम्मद नबी चौधरी, अशरफ खान, वक्कास मंशा, अलामा यूसुफ अवान ने शिरकत की। एहसन रिजवी, शकील पाशा एडवोकेट, चौधरी आतिफ रफ़ीक, अयाज गिल शादी की तकरीब में शरीक हुए। तसव्वुर चौधरी, मियां महबूब, मियां मतलूब, अली अयूब, उसामा अयूब, बुशरा मलिक, फायजा मलिक, वाजिद अली शाह शरीक थे। शादी की तकरीब में अंजुम भट्ट, नुमान यूसुफ, वसीम चौधरी, सैयद आसिफ हाशमी समेत अजीज़ो अकारब की बड़ी तादाद शरीक हुई। दूसरी जानिब माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से ईद मिलन का एहतमाम किया गया। सदर माल रोड सुहेल महमूद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी जाहिद मीर समेत दीगर शरीक हुए। फ्लैटिस होटल में मुनक़दा ईद मिलन में ताजर कायदीन सुहेल जफर, फारूक आज़ाद, चेयरमैन अंजुमन ताजरान, सुप्रीम कौंसल नई मीर शरीक हुए। बाबर चौधरी, नसार बज़मी, हाफिज आबिद अली, मलिक आरिफ, आदिल शाह, माजिद भट्ट, असलम चौधरी, एजाज असलम, कदीर भट्टी भी मौजूद थे। इस मौके पर मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। ताजिर रहनुमा सुहेल महमूद भट्ट ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का 1749वां इजलास हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर नईम खान को प्रोफेसर एमरिटस लगाने और टीटीएस असातिज़ा के इंक्रीमेंट्स की मंजूरी दी गई है, जबकि वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद की ज़ेर सदारत पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास मुनक्किद हुआ। सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात की मंजूरी दी गई। इजलास में मुख्तलिफ टीचिंग और नॉन टीचिंग शोबाजात के सरबराहान की तकर्री की मंजूरी भी दी गई है। प्रोफेसर डॉक्टर नईम खान को प्रोफेसर एमरिटस लगाने और टीटीएस असातिज़ा के इंक्रीमेंट्स की मंजूरी भी दी गई। फाउंटेन हाउस के ज़ेर तमाम आगाही सेमिनार हुआ। ख़वातीन की ज़हनी सेहत के मसाइल और उनके हल के हवाले से गुफ्तगू हुई। सेमिनार में कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर साइमा नयाज, एग्जीक्यूटिव मेंबर फाउंटेन हाउस डॉक्टर शाहिद ए ज़या, MS डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा ने खुसूसी शिरकत की, जबकि मरीजों के फैमिलीज और दीगर अफराद ने भी शिरकत की। डॉक्टर साइमा नयाज ने कहा, ज़हनी सेहत से मुराद जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी तौर पर तवाज़ुन तलाश करना है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का सियालकोट और मुरीदके में कैमरों की तनसीब के लिए HA कंसल्टिंग से मुआहदा। दीगर अजला में मनसूबों की तकमील के बाद सर्विलेंस का अमल हेडक्वार्टर से करने का फैसला किया गया है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेडक्वार्टर में हुई। मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटीज़ मोहम्मद कामरान खान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर HA कंसल्टिंग अकमल हफीज़ ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत HA कंसल्टिंग सियालकोट और मुरीद के सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्राहम करेगी। कंसल्टेंसी फर्म प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन, सिविल वर्क्स, टेक्निकल आर्किटेक्चर और सिस्टम इंटीग्रेशन की निगरानी करेगी। सेफ सिटीज़ हुकाम के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सियालकोट सेफ सिटी मंसूबे में 600 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मुरीद के सेफ सिटी मंसूबे के तहत 550 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वहेब फुटबॉल क्लब लाहौर के तहत नुमाइशी मैच खेला गया। जमात इस्लामी के रहनुमा सूफी खलीक अहमद भट्ट और अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की। वहेब फुटबॉल क्लब लाहौर के तहत नुमाइशी मैच का एहतमाम किया गया। कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी लाहौर हसान भट्ट, कोच वहेब क्लब हसान भट्ट मौजूद थे, जबकि सदर GI यूथ लाहौर जबरान भट्ट, मलिक मुनीर, शेख अनवर, अनीस खान लोधी, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद महमूद, मोहम्मद आमिर ने मैच देखा। अहमद भट्ट, तनवीर ज़िया भट्ट समेत दीगर शरीक थे। अहमद सलमान बलोच ने कहा, वहेब क्लब शहर लाहौर में फुटबॉल की पहचान है। शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में मजीद 2 मैचों का फैसला। मुदस्सर रियाज मलिक और बिलाल अहमद ने मैच जीत लिया। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए पहले DG सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक और बिलाल अहमद की जोड़ी ने सुहेल मसूद और मोहम्मद इशफाक को मात दी। फातेह जोड़ी ने एक के मुकाबले में 2 सेट से फतह हासिल कर ली। दूसरे मैच में राना इरफान और इमरान राठौर की जोड़ी ने मोहम्मद तौकीर और मोहम्मद आबिद के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 सेट से कामयाबी हासिल की। नेशनल इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर जिमखाना के मोहम्मद शोएब ने जीत ली। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिक रहमान ने इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। नेशनल इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर जिमखाना के मोहम्मद शोएब ने अपने नाम कर ली। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिक रहमान इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। ग्रॉस कैटेगरी में मोहम्मद शोएब 4 राउंड में मजमूई स्कोर 294 के साथ फाते रहे। दूसरी पोजीशन भी लाहौर जिमखाना के सलमान जहांगीर ने हासिल की।
पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर होगी। 2 रोज़ा चैंपियनशिप में स्टैंडिंग और व्हील चेयर कैटेगरी के मुकाबले हुए। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए इवेंट के स्टैंडिंग कैटेगरी के फाइनल में पेशावर के अब्दुल्ला जान ने लाहौर से ताल्लुक रखने वाले नवीद अहमद को शिकस्त देकर इवेंट अपने नाम कर लिया। व्हील चेयर कैटेगरी के सिंगल्स इवेंट में मोहम्मद मुदस्सर ने असद मुर्तजा को मात दे दी। दोनों खिलाड़ियों का ताल्लुक लाहौर से है और कैनेडियन नेशनल भी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।